राजनीति सहमत का खेल है। दही चूड़ा के बहाने शतरंज की बिसात बिछाई जाएगी, मान मनोबल का दौर चलेगा, शतरंज के मोहरे कसे जाएंगे और प्यार भी पनप सकता है। कल राबड़ी आवास पे दही चूड़ा का आयोजन होगा और इसमें बड़े नेताओं का महाजुटान होगा। ऐसे में 2025 चुनावी साल है और ऐसे में आकलन किया जा रहा है कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, क्योंकि लालू यादव की तरफ से लगातार ऑफर दिया जा रहा है। लेकिन इस ऑफर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे नकार दिया है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी हैं। उनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कई दफे ऐसा सामने आया है कि नीतीश कुमार और लालू यादव साथ मिलकर बिहार को चलाने का काम किए हैं, लेकिन यह भी साफ है कि नीतीश कुमार कब पलट जाए कोई भी नहीं जानता। सर, जिस प्रकार से कल महाजुटान होगा, तमाम दलों ने मकर संक्रांति को लेकर दही चूड़ा का आयोजन किया है और ऐसे में यह कहा जा रहा है कि लालू यादव, अगर तेजस्वी यादव यानी लालू आवास नीतीश कुमार जाते हैं तो एक बड़ा डील हो सकता है। चेहरा नीतीश कुमार का होगा और लालू यादव अगर तिलक लगाते हैं नीतीश कुमार तो वो मान जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार है, कभी भी पलट सकते। आपको क्या लगता है कि 2025 में क्या कुछ बिहार की राजनीति में सियासत होगी, किस ओर हवा चलेगी और नीतीश कुमार के चेहरे पे एनडीए चुनाव लड़ेगा कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं? देखिए, पहले तो मकर संक्रांति की बधाई बिहार वासियों को, देश के लोगों को, सभी नेताओं को, उनके परिवार को। संक्रांति है, यह ट्रांजिशन फेज होता है, साल का परिवर्तन यहीं से होता है। लेकिन जहाँ चूड़ा दही का सवाल है तो ये तो आयोजन प्रतिवर्ष हुआ करता है और हर चूड़ा दही कोई परिवर्तन लेकर के नहीं आता है। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। जहाँ तक नीतीश कुमार जी को मैं जानता हूँ और अभी जो राज्य को चाहिए उसमें कोई जो एनडीए यहाँ चल रही है उसमें दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है। और पीछे भी जो परिवर्तन हुआ उसमें एक अंडरस्टैंडिंग से लालू जी के साथ ही गए होंगे, लेकिन उसका अनुभव अच्छा नहीं रहा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि एनडीए के कार्यकर्ता या जेडीयू के कार्यकर्ता ये चाहते हों ये परिवर्तन को। सवाल ये है कि परिवर्तन नीतीश कुमार जी ने कभी किया है तो किसी दबाव, किसी अड़चन, किसी परेशानी के परिस्थिति में ही किया है और अभी वैसी कोई स्थिति है नहीं। एनडीए का एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जेडीयू और बीजेपी के साथ है या और एलाइज के साथ है। ऐसे में मैं नहीं समझता कि कोई उम्मीद जो आरजेडी की ओर से चल रहा है कि कुछ टेम्परिंग करें, कोई नई बात बने, चूँकि अकेले वो अपनी सीमा समझते हैं। तो स्वाभाविक है, हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहता है कि हम सत्ता में आएँ। अब सत्ता में वो अकेले आ नहीं सकते या जो एलाइज हैं उनके बूते भी नहीं आ सकते, तो वो प्रयास करेंगे। लेकिन वहाँ भी कई तरह का कंट्रास्ट है। तेजस्वी जी कुछ बोल रहे हैं, लालू जी कुछ बोल रहे हैं, उनके परिवार के लोग कुछ बोल रहे हैं। तो ऐसे में कोई ऐसा एक न्यूट्रल एनालिस्ट के तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी कुछ वैसा परिवर्तन मुझे दिख नहीं रहा। मान लीजिए सर, नीतीश कुमार अगर नहीं आते तो 2025 का जो मुकाबला, जो दंगल है, वो काफ़ी मुकाबला कड़ा रहेगा। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव, कांग्रेस या सीपीआई, सीपीएम तमाम लोग रहेंगे, लगातार तेजस्वी यादव कांग्रेस को बेइज्जत करने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन अगर एनडीए की ओर देखा जाए तो नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। चिराग रहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, तमाम ये बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं वो कहीं ना कहीं सामने रहेंगे। तो आपको क्या लगता है, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने भी घोषणा की है कि माई बहन मान योजना
2500 रुपये दिए जाएंगे। कई तरह के रोड मैप को बताने का काम किया कि हमारी सरकार बनती है तो इतना बदलाव होगा, नौकरी को लेके भी तमाम तरह के बातें मन से तेजस्वी यादव कहते हैं। तो इतने चेहरों के सामने तेजस्वी यादव 2020 की तरह मुकाबला कर पाएंगे 25 में? देखिए, पहले तो सवाल ये उठता है कि महिलाओं के सुरक्षा का सवाल है, उनकी आर्थिक समृद्धि का सवाल है, उनके मर्यादा का सवाल है, उनके सम्मान का सवाल है। छात्राओं के बीच जो नीतीश जी ने काम किया है, जो विश्वास पैदा किया है, मैं समझता हूँ कि वह सूत्र को कोरे बयानों से उस विषय में साख की जो आधारशिला है उसको कोई कमज़ोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए महिला का वोट तो है नीतीश कुमार जी के साथ। आप क्या मानते हैं कि जब तेजस्वी आरजेडी ही मानती है। जब महिला सम्मान यात्रा की बात हुई, मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद लालू जी ने कहा, तो ये गुस्से की प्रतिक्रिया थी। जो प्रतिक्रिया दिया लालू जी ने अपने छोटे भाई नीतीश कुमार जी के बारे में, जो सम्मान की बात की उन्होंने कि कहाँ ये निकले, तो उससे तो उनके मन का ये विकार निकलता है, गुस्सा निकलता है। इसका मतलब वो समझते हैं कि उस वोट पर कमांड है, उसको और स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं, तो उन्होंने एक गलत बयानबाजी कर दी। लेकिन राजनीति में संयम और गंभीरता बरतने की ज़रूरत है, और जिस प्रकार से अगर लालू यादव ने महिला यात्रा को लेके जो बातें कही थी, तो नीतीश कुमार भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है। आप भी बिहार विधानसभा के सदन में देखा था कि किस प्रकार से नीतीश कुमार का भी वो बयान आया था कि शर्मसार करने वाला ये बयान था। भाई, वो तो कभी कभी गुस्से में आदमी जब टेम्पर लूज कर जाता है तो कुछ निकलता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि लालू जी पाप कर दिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनका जो प्रतिक्रिया था वो गुस्से में था, और गुस्सा इसलिए था कि ये और अपनी ताकत को मजबूत करने जा रहे हैं। तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि ये अपने को उस स्थिति में नहीं समझ रहे हैं कि हम सत्ता में अपनी जमात के साथ आ सकते हैं, माइनस नीतीश कुमार। तब उनकी ये प्रतिक्रिया थी। गुस्सा में हम भी कभी कभी कुछ बोल देते हैं। बिहार की राजनीति का कई बार बोले हैं। लंबा अनुभव है, नीतीश कुमार के आप करीबी भी रहे, तो साफ शब्दों में समझना चाहेंगे कि 2025 में जब जो परफॉर्मेंस नीतीश कुमार जी ने अपने एक लंबे मुख्यमंत्रित्व काल में शो किया है, ये विश्वसनीयता का सवाल है ना। लोग देख रहे हैं, हम भी लड़े हैं, लड़ते रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट हुआ है नीतीश कुमार के ये में, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो रिप्लेस करेगा वही जो जिस पर विश्वास होगा। विश्वास जम नहीं पा रहा है तेजस्वी जी पर, और मैं नहीं समझता हूँ कि 25 में वो विकल्प के रूप में सामने खड़े हैं। एक ही उपाय है जिसका प्रयास पिता पुत्र दो तरीके से कर रहे हैं, कोई मनाते हैं, कोई भगाते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं लगता है कि उस सॉर्ट आउट होने वाला है, कुछ छिद्र करना चाहते हैं। अभी आक्रामक नेता रहे, विभाग बोलते हैं, लेकिन आप वही हैं कि नीतीश कुमार की छाती तोड़ने की बात कह दिए थे। जो राजनीति जो बातें हुई थी इसको लेके बवंडर भी मचा था, लेकिन अब नीतीश कुमार के प्रति आप सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं, काफ़ी जो लहजा था वो बदल गया। तो क्या फिर से साथ जाने वाले हैं क्या? अब साथ जाएं या ना जाएं वो एक अलग बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मैं चाह रहा था विकल्प, वो जो मैं चाह रहा था वो हो नहीं सकता। मैंने भी प्रयोग किया कई, और उसमें जिन लोगों पर प्रयोग किया वो सब नीतीश कुमार के पास चले जाते हैं। सरेंडर कर दिए। तो हम काहे का खामखा माथा ठोकते रहें। हमको कोई रोजी रोटी थोड़े राजनीति से चलती है, हम हैं अपने तरीके से कर रहे हैं। दूसरी बात, जिस चीज़ को हमने बनाया था, जिस उद्देश्य के लिए बनाया था, तो उसमें हम एब्सोल्यूट चेंज चाहते थे।
वो हुआ नहीं। लेकिन जो कल जो सरकारें थी लालू जी के नेतृत्व में, उससे बेहतर है, तो हम माथा क्यों नीतीश कुमार ठोकने से जाए? अब नाराजगी नहीं है, नाराजगी नहीं है। सब ठीक हो गया, नहीं, कोई ठीक नहीं हुआ है, हम अलग हैं, वो अलग हैं, अब लड़ना नहीं है। ना लड़ना नहीं। चलिए सीधे तौर पे जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी थे, और जिस प्रकार से जो बिहार की राजनीति में जो चर्चाएं चल रही है, जो कयास चल रहा है कि फिर से नीतीश कुमार एक बार पाला बदल सकते हैं, लेकिन ये तमाम जो राजनीति विश्लेषक जो दावा कर रहे हैं ये कहीं से भी नहीं हो सकता है, और 2025 में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को परास्त करने के लिए काफ़ी सोचना पड़ेगा। सहयोगी शशि के साथ रोहित, दर्श न्यूज, पटना।